Yes बेटा. Now we discuss your topic is correlation. Correlation क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही शॉर्ट आउट हो रहा है बेटा, कोरिलेशन, रिलेशन जो दिखाए वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, कोई भी जो दो वेरिएबल को हो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो संबंध को, रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट करे, दैट इज अ कोरिलेशन. हिंदी में हम इसको सहसंबंध बोलते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम. ये थ्योरेटिकल है जो आपने यहाँ पे इसको प्रिपेयर करना है. एक मिनट बेटा, ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था. यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है. यस मैम. यस मैम. ओके, नाउ आप इसमें से कोई भी जो आपको बेस्ट लगे एक कोटेशन ऑप्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सहसंबंध विश्लेषण का संबंध दो या दो से अधिक चरों में पाए जाने वाला संबंध है. ठीक है, पाए जाने वाला संबंध है, इट मींस दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को शॉर्ट आउट कर रहा है. कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द, किसके बीच डील्स करता है, एसोसिएशन किसके बीच शॉर्ट आउट करता है, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, यहाँ पे ल्यू चाउन जो है उनकी भी कोटेशन है, कॉर्नर है उनकी भी है. जो भी आपको इसमें बेस्ट एक कोटेशन लगे वो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे. ओके, अपना माइक म्यूट कीजिए, किसी की प्रॉब्लम, आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है बीच में. देन यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों जरूरी है ये. ठीक है, तो इसकी उपयोगिता क्यों जरूरी है, कोरिलेशन क्यों होना चाहिए. बहुत सारे डाटाज ऐसे हैं, वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनके बीच हमें रिलेशनशिप शॉर्ट आउट करना होता है. आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो माइक्रो में, इन डिटेल में, पूर्ति का कीमत का संबंध, कि कैसे प्राइसेस में अप डाउन होता है तो हमारी जो सप्लाई है कम या ज्यादा होती है, या हमारी इकोनॉमी में डिमांड में इफेक्ट पड़ता है, कम या ज्यादा होती है, आय का व्यय का संबंध. ये जो सारे रिलेशनशिप आप शॉर्ट आउट करते हो, स्टडी आउट करते हो, तो ये सारे कोरिलेशन के अकॉर्डिंग ही है. इनका आपस में कोरिलेशन होता है इकोनॉमी में, तभी तो आप इन फिगर्स को, इनको कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल में शॉर्ट आउट कर रखा है, तो आप इसको रीड आउट कर लेना कि इसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है. देन आ जाता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस. ये भी थ्योरेटिकल है, आपको ये भी स्टडी आउट करना है. बेसिकली कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी किसी के बीच पॉजिटिव यानी उनके बीच पॉजिटिव भी रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. फिर सेकेंड रिलेशनशिप शॉर्ट आउट किया है वो लीनियर, यानी प्रॉपरली एक रो के अकॉर्डिंग, या नॉन लीनियर भी हो सकता है. ये सारी चीजें हम माइक्रो में जब डायग्राम शॉर्ट आउट करते हो ना बेटा, डिमांड कर्व है, सप्लाई अप का लीनियर जा रहा है या किस शेप में जा रहा है, उनके अंतर्गत भी हम स्टडी आउट करते हैं. देन सिंपल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, यानी एक सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप दिखा सकता है, या बहुत सारे वेरिएबल्स भी एक साथ हो सकते हैं, उनके बीच भी संबंध को शॉर्ट आउट करता है. तो ये थ्योरेटिकल है, ये आप यहाँ पे भी इसको स्टडी आउट कर लोगे. देन इसकी आती हैं डिग्रीज. डिग्रीज में आता है परफेक्ट जो है वो कोरिलेशन कैसा है, हाई डिग्री कैसा है, मीडियम डिग्री, लो डिग्री, ये भी थ्योरेटिकल है. जैसे आपने वहां पे इनका टाइप्स स्टडी आउट किया है, वैसे ही इसकी डिग्रीज है बेटा यहाँ पे. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसकी डिग्रीज शॉर्ट आउट होती हैं. देन जो आपका मेन पार्ट है, दैट इज योर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, इससे पहले जो हमने सारा स्टडी आउट किया, डिस्कस आउट किया, वो सारा आपका आता है इसमें कोरिलेशन का सारा थ्योरेटिकल पार्ट. अब है मेथड्स. इसके मेथड्स को हम टू मेन पार्ट्स में स्टडी आउट करते हैं बेटा. फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका यहाँ पे शो आउट होता है ग्राफिक मेथड्स, यानी ग्राफ के थ्रू इनको शो आउट करना, कोरिलेशन दिखाना, संबंध दिखाना, जो कि हम माइक्रो में बेसिकली डायग्राम्स बनाते हुए जो रिलेशनशिप दिखाते हो ना बेटा, डिमांड का सप्लाई के साथ या प्राइसेस का डिमांड के साथ, ये सारे कोरिलेशन ही शॉर्ट आउट होते हैं वेरिएबल्स के बीच में. इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम. ओके,
देन सेकेंड मेथड होता है इसका अलजेब्रिक मेथड, जिसमें बेसिकली 3 वो शॉर्ट आउट किए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो मेथड है ये ही आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये 2 ही कैलकुलेट करोगे। ये डायग्राम्स फर्स्ट हम उठा लेते हैं। इन्होंने इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू भी शॉर्ट आउट किया है कि ग्राफिक मेथड यानी बिंदु रेखीय विधि हिंदी में बोलते हैं इसे, और अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय विधि। इसके 2 पार्ट्स हैं ग्राफ मेथड के, या तो स्केलर डायग्राम से बना सकते हैं या कोरिलेशन ग्राफ के थ्रू हम इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 मेथड्स कैलकुलेट करेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपको ग्राफ बताऊंगी जो कि बहुत इजी है। आपको इसके लिए ग्राफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ अवेलेबल ना हो तो भी आप इसको शीट पे भी बना सकते हो। ओके, अब Yes, इस ma'am. फर्स्ट आ जाता है ग्राफ में स्केलर डायग्राम। स्केलर डायग्राम्स में भी क्या है कि आपको जो आपने टाइप स्टडी आउट किए कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाईली पॉजिटिव है या हाईली नेगेटिव है, या वैल्यू उसकी 0 है, वो शॉर्ट आउट करते हैं स्केलर डायग्राम से हम दिखाएंगे इनको। ठीक है, आर यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो किसको डिनोट कर रहा है? कोरिलेशन को। स्केलर डायग्राम है ये। इसमें क्या है, आप एक छोटा सा बॉक्स बनाओगे, देन स्क्वायर कह सकते हो, स्क्वायर बनाओगे। अगर आपको कहा जाए कि टोटली कंप्लीट रूप से पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ डॉटेड करके जाएगा, ये टोटली पॉजिटिव है। ये टोटली नेगेटिव है जब डॉट्स करके नीचे आ जाए। ठीक है, ये आगे नॉर्मल आपके। फिर हाईली पॉजिटिव बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिनोट करोगे, यानी इसमें इतने सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं आपके पास कि इसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसमें तो शो हो ही रहे हैं, उसके साथ ये जो डॉटेड दिखाई गई है यानी ये भी और बहुत सारे वेरिएबल इसके साथ इंक्लूड है, तो ये हाईली पॉजिटिव को दिखाएंगे। इसका उल्टा हाईली नेगेटिव डाउनवर्ड होगा। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, डाउन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। ओके, और अब जब कोई भी कोरिलेशन ना हो, यानी आपके पास वेरिएबल तो बहुत सारे हैं लेकिन उनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो वो इस तरह से डिनोट करेंगे, बॉक्स के अंदर डॉटेड करके छोड़ दो, यानी इनका आपस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज स्केलर डायग्राम। ये कई बार शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में या किसी क्वेश्चन के इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है तो आप शॉर्ट आउट करोगे। जैसे आपको x और y 2 वेरिएबल शॉर्ट आउट किए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम हमें 2 वेरिएबल्स तो चाहिए ना बेटा, जिनके बीच में हम रिलेशनशिप दिखा सके। यहाँ पे आप शो कह सकते हो कि x गुड है या y गुड है, जो भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम माइक्रो में डायग्राम शॉर्ट आउट करते हैं अपना, कि o एक्सिस लेते हैं बेटा और o y एक्सिस लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप में ये बॉक्स बना दिया। ये बॉक्स बनाने की नीड नहीं है यहाँ पे, वो आप बाद में इसको, ये जो ऊपर वाली और साइड वाली रो होती है ये हम बाद में शॉर्ट आउट करते हैं। हम पहले सिर्फ ओ एक्सिस लाइन और ओ वाई एक्सिस लाइन लेते हैं। इज इट क्लियर? ओ एक्सिस में जो डाटा आपको यहाँ पे दे रखा है वो डाटा हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यूज दी हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएंगी नीचे, और y की वैल्यूज जो होंगी आपने यहाँ पे डिनोट कर दी। जैसे हम 2 कॉम्बिनेशन लेते हैं कि x गुड हमने 10 ली, y गुड हमने 25 ली, इनके कॉम्बिनेशन शॉर्ट आउट करते हैं, वैसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को डॉट करके शॉर्ट आउट करना है और उनको मिला देना है। मिलाने के बाद फिर ये स्क्वायर आपका पूरा बन जाता है। ओके, ये कोई वो नहीं है आपको इसके लिए ग्राफ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप बेसिकली। यस मैम, इसमें 0 नहीं लेना क्या स्टार्टिंग में? इसमें बेटा जब वो वैल्यू शॉर्ट आउट है तो यहाँ पे इसमें 0 लिया जाता है, इस वाली वैल्यू में, ऊपर वाली वैल्यूज में। देखो यहाँ पे देखो 0 है ना, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150। लेकिन यहाँ पे ये एक तरह से x की वैल्यू यहाँ पे ईयर्स भी दिए जा सकते हैं, या आपको वैल्यूज जैसे 10, 20 दे दी तो वो यहाँ से ही शुरू करोगे, बिकॉज फर्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ से शुरू होता है।
यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं भी शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। सिर्फ x वाली वैल्यू में ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है? यू हैव एनी क्वेरी? ठीक है, फिर इसकी मैरिट डीमेरिट्स दे दी हैं, वो आपने पढ़नी है। अब जो दूसरा आता है वो है कोरिलेशन ग्राफ। ये था सिंपल स्केलर डायग्राम के थ्रू। कोरिलेशन ग्राफ में क्या होता है, जब आपको एक साथ बेटा दो वेरिएबल शॉर्ट आउट किए जाए। अब y जो है ना, ईयर जो है ना, ये क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू हमेशा डायग्राम में आप क्या करोगे, इस पॉइंट से शुरू करोगे, और ये दोनों क्या है, y की वैल्यूज है, यानी y1 कह सकते हो, y2 कह सकते हो इसको। दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको अलग अलग ले रखे। क्लियर है बात? यस मैम। x की वैल्यू को बिल्कुल पॉइंट से शुरू करना। अब यहाँ पे 1990 शॉर्ट आउट कर रखा है, तो 1990 यहाँ पे लोगे, फिर 91, 92 इस तरह से इनको शॉर्ट आउट करोगे। ओके, देन प्रोडक्शन दे रखा है और कंजम्पशन दे रखा है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो शॉर्ट आउट कर रखा है आपको, तो इनकी वैल्यूज वैसे ही 1990 में 46 था ये, तो आप यहाँ पे 46 देखो कहाँ पे आता है, यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो वो डॉट लगा ली। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखा, ये है एक का ये डायग्राम बना है, ठीक है, ग्राफ बना है, सॉरी, और सेकंड का उठाओगे तो सेकंड का ग्राफ ये है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे दिस इज अ प्रोडक्शन एंड दिस इज अ कंजम्पशन। तो हम इकोनॉमी में शॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कंजम्पशन ज्यादा है या प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका कोरिलेशन ग्राफ बन जाता है। इसमें दो से ज्यादा भी दे सकते हैं, एक और भी दे देते हैं, वो डायग्राम हो सकता है इधर से ऊपर ज्यादा हुआ, नीचे भी आ सकता है इनको क्रॉस करता हुआ, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, हमने सिर्फ उनके जो पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रखे उनको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, आप यहाँ पे देखो ये दो रो लगा रखी हैं बीच में और गैप दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कई बार आपको वैल्यूज, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग की वैल्यू शो ही नहीं हो रही है ना, जैसे लगभग 30 तक कोई वैल्यू शो ही नहीं हो रही है, 35 तक भी नहीं शो हो रही है, 40 तक भी 40 से शो हो रही है। तो इन्होंने, क्योंकि हमें स्टार्टिंग वाली वैल्यूज की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से हम बीच में गैप छोड़ के दो रो लगा देते हैं, यानी वो वैल्यूज उसको कवर अप कर लेती है। ओके, देन आगे आप 5 का गैप लो, 10 का गैप लो, वो तुम्हारी चॉइस। यस मैम। ओके, यस मैम। क्लियर है ये? आज आप यही करोगे, कल हम Yes, कार्ल ma'am. पियर्सन सॉल्व वो करेंगे। ये मैंने इसलिए आज शॉर्ट आउट कर दिया क्योंकि ये ग्राफ है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ओके बेटा।